ब्रदर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सचिन है। कहाँ से हैं आप? मैं जिला फरीदाबाद से रहने वाला हूँ। भाई फरवरी 2010 में आपकी मैरिज हुई। जी। मैरिज के बाद आपके पास 2 बेटियां थीं। जी आप अपनी बेटियों के साथ खुश थे, पर आप चाहते थे कि आपके पास बेटा हो। जी जी। पर जब थर्ड टाइम आप प्रेगनेंसी के बारे में आप और आपकी वाइफ सोच रहे थे, तो आपकी वाइफ जो वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जी नहीं कर पा रहे थे। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी, आप खुल के बताएं अपनी गवाही। जी सर, दिक्कत ये आ रही थी 2 बेटियों के बाद जब हम कोशिश करना चाहते कि एक बेटे के साथ आशीषित हो, लेकिन काफ़ी हमने डॉक्टरों को दिखाया और जहाँ भी लोग बोलते थे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद हमसे ये नहीं हो पाया। बहुत पैसे खर्च किए और डॉक्टर ने बताया कि इनके ट्यूब में कुछ दिक्कत है, ये बेबी अब आगे कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो मैंने भी बहुत अपना खो दिया, सब कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, तो ये कभी भी मां नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकती सर। तो डॉक्टर ने आपको आईवीएफ के बारे में आईवीएफ के बारे में सजेस्ट किया था, लेकिन वहाँ पे भी हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के लिए बोल रहे थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम वहाँ पे जा पाए, इसलिए हम वहाँ पे भी नहीं जा पाए। कितने डॉक्टर बदले आपने? जी लगभग हमने 2-4 शहरों के अच्छे से अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हमने बदल दिए, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पाए सर। दवाइयाँ खाई, सालों इलाज चला आपकी वाइफ का, पर कोई रिजल्ट नहीं था। कोई रिजल्ट नहीं आया। लोग बातें करते थे, लोग क्या कहते थे? लोग ये कहते थे कि अब तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तूने इतनी दवाइयाँ खाई, सब कुछ खाई, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा था, क्यों कोशिश कर रहा है? तो आप और आपकी वाइफ परेशान रहते थे, रोते थे? जी सर, बहुत परेशान रहते थे कि अब लगता है हमने अब कुछ भी नहीं हो पाएगा हमसे, इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो हमने भी आस छोड़। और आप निराश हो चुके थे कि अब डॉक्टर ने बोल दिया तो अब नहीं होगा। जी लोगों की बातें ताने सुनकर आप परेशान रहते थे, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। बहुत शर्मिंदगी, ऑफिस में तक लोग ताने देते थे मेरे को। तो भाई चर्च के बारे में फिर कैसे जाना? जी चर्च में हमने ऐसे जाना कि हमारे कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, यूट्यूब पे एक चैनल है, उन पे अंकुर नरुला मिनिस्ट्री, उनको देखा करो, धीरे धीरे वहाँ पे जाने की कोशिश करो। हम यहाँ पे आते गए, धीरे धीरे हमारा इसमें बढ़ता गया उत्साह और हम लगातार संडे को चर्च की मीटिंग अटेंड करते थे। आप ऑनलाइन देखना शुरू किया और बीच में आप चर्च भी आते थे? जी बीच में चर्च भी आते। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े, वचन सुना, गवाहियां सुन के विश्वास बढ़ता गया कि परमेश्वर अब आप ही हमारी जिंदगी में इस आशीष को दे सकते हैं। 25 दिसंबर 2023 को जब क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है, और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं, सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो, और जो बहनों के बेबी नहीं है अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहां मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहां है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहां मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। तो भाई आपने और आपकी वाइफ ने इस प्रार्थना को ऑनलाइन घर बैठे रिसीव किया था? जी सर। जी क्या हुआ जब प्रार्थना रिसीव की, क्या महसूस किया आपने? जी ब्रदर, जब प्रार्थना रिसीव हुई, इनको ऐसा लगा जैसे शरीर में कुछ गर्माहट सी पैदा हुई, और ये मेरे को आने के बताने लगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में हम देखेंगे इसको, और फिर भी हम लगातार आने लगे उसमें, और हर संडे हम आने लगे उसके बाद। और 2-3 हफ्ते बाद इनको मैं टेस्ट कराने गया डॉक्टर के पास, और देखा कि टेस्ट पॉजिटिव आया, और मैं बहुत खुश हुआ उससे। ऐसा लगा कि मैंने जो भी पाया, मैंने एक बारी में सब कुछ पा लिया। पॉजिटिव आके मैंने डॉक्टर को दिखाया, जिसने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो भी देख के हैरान रह गया
डॉक्टर शॉक थे, हैरान थे, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपकी वाइफ कभी भी मां नहीं बन पाएगी अब जी दोबारा। डॉक्टर बिल्कुल शॉक हो गए और मैं फूले नहीं समा रहा था कि ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये परमेश्वर की दया से हुआ है सब कुछ। और परमेश्वर ने आपकी वाइफ को संभाल के रखा। जी जी ब्रदर। 27 सितंबर 2024 को परमेश्वर ने 10 साल बाद, 2 बेटियां और 10 साल बाद 10 साल बाद आपको- उसको बेटे से आशीषित किया, जिसका मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। वो परमेश्वर ने किया मेरे साथ। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया! 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 अगर आपने परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई प्रार्थना के वर्ड को ध्यान से सुना है, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट क्रिसमस में आप अपनी आशीष के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़े होंगे। तो वो वर्ड परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इनकी लाइफ में पूरे किए। और इन्हें मैरिज के बाद 10 साल बाद जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर कह रहे थे IVF करवाओ, नहीं तो कोई चांस नहीं है, पर परमेश्वर ने करके दिखाया। जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर जीसस, अगर वो आपकी लाइफ में है तो सब शर्मिंदगियां खत्म है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, सब तारीफ करें चर्च, सब खुदावंत के नाम को महिमा देते हुए तारीफ करें सब।